हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड एक दिलचस्प केस बताने वाला हूं, जो कि राकेश अग्रवाल वर्सेस सेबी के बीच में हुआ था। तो पहले इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा कि केस क्या था, सेबी ने क्या डिसीजन दिया था इस पर, और सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्या डिसीजन दिया था। और लेकिन ये इन सब से पहले आपको थोड़ा सा मैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। इंसाइडर ट्रेडिंग अगर मैं कहूँ एज ए definition, तो इंसाइडर ट्रेडिंग refers to the practice of purchasing or selling a publicly traded company's securities while in possession of the material information that is not yet public information. अब इसमें material information क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कि सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टर के डिसीजन पर कि उसे बाय या सेल करना है कि नहीं सिक्योरिटी। तो अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल केस क्या हुआ था राकेश अग्रवाल और सेबी के बीच में। लेकिन उससे पहले कि इंसाइडर ट्रेडिंग के केस में पेनाल्टीज क्या लगते हैं, तो लॉ ये कहता है कि पेनाल्टीज फॉर इंसाइडर ट्रेडिंग, इफ समवन इज कॉट इन द एक्ट ऑफ इंसाइडर ट्रेडिंग, ही कैन आइदर बी सेंट टू प्रिजन, चार्ज्ड अ फाइन और बोथ। According to SEBI, an insider trading conviction can result in a penalty of INR 25 crores or 3 times the profit made out of the deal, whichever is higher. अब इसमें से जो भी ज्यादा होगा, या तो 25 करोड़ रुपया या फिर जो प्रॉफिट उसने इंसाइडर ट्रेडिंग करके कमाया है उसका 3 टाइम्स, इस दोनों में से जो भी हायर होगा वो पेनल्टी उसको भरने पड़ेंगे। वैसे इसमें मैं बता दूं कि 10 साल का मैक्सिमम प्रिजन है इंसाइडर ट्रेडिंग के केस में। अब मैं केस पर चलता हूं कि केस क्या था। 1996 में राकेश अग्रवाल, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे एबीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, उन्होंने एक डील साइन किया बायर एजी के साथ, जो जर्मन बिजनेस थी, जो कि 51% एबीएस इंडस्ट्रीज का शेयर परचेज करने के लिए एग्री हो गई थी। अब राकेश अग्रवाल जी को जो अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन था जिसका कि प्राइस पर इफेक्ट पड़ता, जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी उनके पास, यूपीएसआई जिसको बोलते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है ऑनरशिप का ट्रांसफर करने के लिए, जो कि वो उनका ब्रदर इन लॉ के पास के थ्रू जो है ओन किया हुआ था, मिस्टर आईपी केडिया के थ्रू। अब आप कह सकते हैं कि सारा जमाना एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो वो केस था, तो वो उन्हीं के थ्रू जो है सारा शेयर परचेज करवाए थे। अब चूंकि बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड थे मिस्टर केडिया राकेश अग्रवाल से, तो सेबी ने हेल्प किया कि वो गिल्टी हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का, और उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया कि आप 34 लाख इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जमा करेंगे, आधा आधा इक्वल प्रोपोर्शन में। मींस 17 लाख आपको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज में जमा करना है और 17 लाख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि बाद में इन्वेस्टर अगर क्लेम करेंगे तो उनको पे किया जा सके। अब सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास ये केस आया, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हालांकि अग्रवाल जो है वो यूपीएसआई के पोजीशन में थे, यानी कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास में थी और उसके बाद उन्होंने ट्रेड किया था सिक्योरिटीज में, लेकिन वो गिल्टी इसलिए नहीं थे बिकॉज उनका एक्शन जो था वो कंपनी के इंटरेस्ट में था, और वो इसलिए नहीं किया गया था कि कुछ इस पे से साइड गेन लिया जा सके, बल्कि उनका इंटेंशन ये था कि वो कंपनी के इंटरेस्ट में है, और बेयर एजी जो है वो तब तक, जब तक कि उसको मिनिमम 51% शेयर नहीं मिल जाता तो वो एक्वायर नहीं करते कंपनी।
और गेंस जो वो इंसिडेंटली मिला था उनको, वो चीट करने का काम नहीं माना गया अपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा। और उसके बाद फर्दर वो इस सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया कि किसी को पेनलाइज करने के लिए इंसाइडर को एक रेगुलेशन का वायलेट करना जरूरी है, जिससे ये प्रूव हो सके कि वो अनफेयरली जो है बेनिफिट लिया है इससे, इस जानकारी का, जो यूपीएसआई जिसको बोलते हैं। तो ट्रिब्यूनल ने रिजेक्ट कर दिया था सेबी का वो आर्ग्यूमेंट भी, जिसमें ये कहा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो फाउंडेड है इस कंसेप्ट पर डिस्क्लोज और एब्सटेन। अगर आपके पास यूपीएसआई है तो या तो आप डिस्क्लोज करो या फिर आप एब्सटेन करो, तभी आप ट्रेड कर सकते हो कंपनी में। तो इस चीज को ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया कि नहीं, ये सही नहीं है, सेबी का ये आर्गुमेंट भी मानने लायक नहीं है। तो फिर जब इंटायर जुरिस्प्रूडेंस जो है वो इनसाइडर ट्रेडिंग का, इसमें कि रिक्वायरमेंट होता है कि गिल्टी माइंड होना चाहिए अंडर इंडियन लीगल सिस्टम, तो ट्रिब्यूनल ने ये हेल्ड किया और जो स्टेटमेंट दिया वो ये था, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेबी रेगुलेशंस प्रोहिबिटिंग द इंसाइडर ट्रेडिंग, the intention of the insider has to be taken cognizance of. It is true that regulation does not specifically bring in mens rea, means guilty mind, as an ingredient of insider trading, but that does not mean that motive need be ignored. इतना पेशेंस रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम मैं किसी और इनसाइडर ट्रेडिंग का केस लेकर के आपके पास आऊंगा जो इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगा। धन्यवाद।